जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक तरफ मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, गिरावट देखने को आपको मिलेगी। पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पिछले 5 दिन का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, आपको गिरावट मिलेगी। 1 महीने का चार्ट पैटर्न ज्यादातर शेयर के अंदर आप उठा के देख लीजिए, आपको गिरावट ही मिलेगी। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं गिरावट को लात मार के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुछ शेयर ऐसे हैं तो जो लॉन्ग टर्म से काफी समय से मेरी वीडियोस को देखते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती, खरीदने बेचने की राय मैं किसी भी शेयर की नहीं देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि खरीदने बेचने से अच्छा है कि आप कंपनियों के बारे में पढ़िए। जब जानकारी आपको अच्छी मिलेगी और किसी कंपनी के बारे में आप जब डिटेल पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी निकालेंगे कि क्या काम कंपनी करती है, किस किस तरह का रेवेन्यू उसका निकल कर आ रहा है, कितना कर्ज उस कंपनी पर है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर उस कंपनी के हैं, तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ बात आ रही है? तो अभी तक अगर आप गिरावटों को देखकर डर जाते हैं, अभी तक अगर आप गिरावट को देख के डर जाते हैं, तो अभी आपने मार्केट सीखा नहीं है। अभी आपने मार्केट सीखा ही नहीं है। जोश में आके आप एकदम खरीद लेते हैं। देखिए, एक तो पैसा नहीं है आपके पास, शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है, पैसा खत्म हो गया। आपने 6 महीने तक ऐसे ही हाथ बांध कर ऐसे ही साइड में आप बैठ कर देख रहे थे 6 मंथ तक, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन क्या आपसे ऐसा हो सकता है कि पैसा आपके पास हो और आपको लग रहा है कि आपने थोड़े से ही शेयर खरीदे, लेकिन उसके अंदर तो लगातार गिरावट ही हो रही है और आप देख रहे हैं उसकी गिरावट का, मजा ले रहे हैं पूरी गिरावट का, और आपको मालूम है कि वो शेयर नीचे गिरेगा और गिरने के बाद मैं उसको नीचे भी खरीदूंगा क्योंकि मैंने पैसा बचा के रखा है। अगर मार्केट में आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ है तो क्या 2 लाख रुपया साइड में ऐसे ही रखा हुआ है बाद के लिए? जवाब है नहीं। तो अभी तो बहुत कमी है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस गिरावट को देखने के बाद क्या लगा आपको? जी पैसे ही नहीं है, लगेगा क्या? क्यों नहीं है पैसे? जी कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो क्या किया? जी भर भर के मारा। भर भर के क्यों मारा? जी बड़ा घमंड था। तो क्या टूट गया घमंड? जी बिल्कुल, अब तो ऐसा टूट गया घमंड, बस समझ लीजिए कि अब मैं थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करूंगा। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी गिरावट पे क्या लग रहा है? खरीदने का मन कर रहा है। जी पैसे होते तो बिल्कुल भी नहीं खरीदता। समझिए ना, पैसे होते तब भी नहीं खरीदते आप? जी नहीं खरीदता। ये डर है। यानी कि मार्केट के अंदर अभी तक जो रिसर्च की गई है, ज्यादातर लोग गिरावट पे नहीं खरीदेंगे, गिरावट पर वो खरीदेंगे ही नहीं। अब ये क्या साइकोलॉजी है मालूम नहीं है। जिस तरह से आपका हर्ट लगातार चलता रहता ना, कभी रुकता ही नहीं है। जिस दिन रुक गया आप रुक जाओगे। रुकता है कभी आपका हर्ट? नहीं ना। तो ये कुछ साइन तो है जो बताते हैं भगवान है। समझ बात है? तो बस ऐसे ही साइकोलॉजी दिमाग से लगाई जाती है। बड़े प्लेयर आपकी कमजोरी जानते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये भीड़ है रिटेल निवेशक की, इसका कॉमन काम है, और ये बड़े प्लेयर को पता है, तो आप डूब जाओगे। अगर आपके बारे में जानकारी है कि आप कहां पर खरीदते हैं, आप कितने लेवल पे खरीदेंगे, किस भाव पे आप सारा पैसा लगा देंगे, आपकी अगर कुछ कमजोरियां हैं ज्यादातर लोगों की और वो बड़े प्लेयर को पता है, तो आप फंसने ही हो। इसमें कोई नई बात नहीं है। जी फिर कैसे करें? देखिए, पैसा यहां तो लॉन्ग टर्म तक बनता ही रहेगा आपका। मरने से 2-4 दिन 5 दिन पहले तक भी खूब पैसा कमाइए, जितना चाहे उतना, कहीं इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चला भी जाएगा। अगर कुछ उल्टी हरकतें करेंगे तो इधर उधर करने से शायद उतना पैसा ना चला जाए, लेकिन यहां झटके में, एक झटके में भी चला जाता है, लेकिन झटके से आता भी है। अगर कोई शेयर आपने खरीद के रखा हुआ, पता चला अचानक उसके अंदर, अभी मान लीजिए यही शेयर आपने खरीद के रखा था, 1 महीने के अंदर 27% के रिटर्न बन गए, तो झटका ही है। लेकिन कॉल पुट इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। कॉल पुट इंट्राडे की अगर आप बात करते हैं तो आप जानिए, करेंसी की आप देखें, क्रिप्टो करेंसी डूबने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला हूं, डूबना ही है। तो गिरावटें आज तक कभी भी नुकसान वाली नहीं हुई है। इस चीज को रख लीजिए। मान लीजिए कि ये शेयर 200 रुपए का था, कोई भी शेयर मान लीजिए, गिरकर पहुंचा 150 रुपए,
और आपको लगा कि 150 रुपये ठीक हो सकता है, 200 से गिरकर कितना पहुंचा, 150 नीचे की साइड में। आपको अच्छा लगा, मान लीजिए आपको 125 पे अच्छा लगा, आपने खरीदना शुरू किया, लेकिन वो 125 से नीचे की साइड में 80 रुपये पहुंच गया, 80 से फिर 125 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये चलेगा, इसको रट लीजिए आप। यही है मेन चीज जो है, सारा खेल गिरावट का है। गिरावट से आपको लव है या हेट है, बस सारा खेल यहां पर है। अगर गिरावट से आपको प्यार है तो साइड में आप पैसा रखेंगे। गिरावट का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपने एक बार में किसी शेयर के अंदर भर के मार दिया, तो वहां से शेयर 25-30% गिर गया, तो ये बात क्या हुई? या तो आप समझिए कि आप बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तो वो शेयर गिरा क्यों, या फिर कहिए कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, नहीं है तो फिर गिरावट की तैयारी करके रखिए। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि नीचे की साइड में 125 गिरा, कुछ 100 पे खरीदा, नीचे की साइड में कुछ 90 पे, कुछ 80 पे खरीद लिया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा थोड़ा और खरीदे, 125 से गिरकर 125 आ गया, पैसा बन गया आपका। इससे बेहतरीन ट्रिक कुछ नहीं है। इसमें सारा गिरावट का ही इस्तेमाल किया गया पैसा कमाने के लिए, इसमें तेजी नहीं की गई, क्योंकि तेजी से पैसा बनेगा ही नहीं। यहां पर जो गिरावट से पैसा बनाता है उसको तेजी हो जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको गिरावट ही चाहिए। और जब खेल गिरावट ही चाहिए, फिर कोई क्या हराएगा? बड़े प्लेयर गिरावट से ही तो आपको तोड़ देता है, लेकिन आपको चाहिए ही गिरावट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खरीदना है। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं इसी पे काम करता हूं जी। इस गिरावट में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्यों भाई, क्यों होंगे जी? घमंड नहीं आता ज्यादा शेयर खरीदने का? भाई क्यों घमंड आएगा? मेरे हाथ में है क्या? मैं मार्केट को भगा सकता हूं, गिरा सकता हूं, या मुझे कोई सपने में आता है कल शेयर भागने वाला है? देखिए, तरीका जो है उस पर काम कीजिए, फालतू की बातों में, ड्रीम में मत आइए, जो रियलिटी है उस पर आइए, फैक्ट पर। आपको तोड़ दिया हकीकत में मार्केट ने, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी गिरावट की। अगर होती तो इस गिरावट का आनंद आता। देखिए, गिरावटें रुकेंगी नहीं, अगर आपको लगता है गिरावटें रुकेंगी तो बेकार वाली बात है। और ज्यादातर गिरावटें आपको देखने को मिलेगी पिछले 5 साल में। आप देखिए वो कितना शेयर भाग चुका है जी। मैं नहीं देखूंगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 5 साल वाला भाव हम क्यों देखें? मत देखिए ना भाई, ये कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। 5 साल का भाव भी देखिए। आरबीएनएल की शेयर की रिसर्च कैसे करोगे जी? हम तो ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे कैसे करोगे? उसको नहीं देखोगे कि 5 साल पहले 20 रुपए का 22 रुपए का शेयर था, और ऊपर की साइड में 600 रुपए मारा उसने, आज की डेट में 300 रुपए है। नहीं कर रही है, मत कीजिए। अरे भाई 20 रुपए में आप खरीदोगे, आज शेयर इस समय 600 चल रहा है, क्या करोगे जी? बेचूंगा। सारा माल 600 पे कोई खरीद लेगा आपका? नहीं जी, 300 पे भी बेचूंगा, उसके बाद 200 पे भी बेच सकते हो। 20 रुपए का शेयर 200 पे बेचोगे, 10 गुना पैसा हो रहा है ना जी। हम फिर भी इस तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे, मत कीजिए ना भाई। जब गिरेगा तो पता चल जाएगा आपको, नहीं करनी है तो जमुना ऑटो के बारे में कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। जो भी ये पार्ट बनाती है उसमें 60-65% का मार्केट शेयर रखती है कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। ठीक, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की अगर बात करें इन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर, जो ये पार्ट, देखिए ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर ये टायर बनाने वाली कंपनी नहीं, जो ये पार्ट्स बनाती है उसकी डिटेल आप देखिए, गूगल पे आपको मिल जाएगी। कभी पूरी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, ये नंबर्स ऑफ टाइम इसकी वीडियो में आपको बना के दे चुका हूँ। ठीक है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लगातार अच्छी तेजी बन रही है, बड़ा प्लेयर इस पर काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि 4800 करोड़ का मार्केट कैप। जब तक बड़ा प्लेयर काम कर रहा है शेयर भाग रहा है, नहीं करेगा तो गिरावट हो जाएगी। याद रखिएगा, सारा खेल बड़े प्लेयर का ही है। इधर से कान पकड़िए, उधर से कान पकड़िए, मार्केट को भगाने वाले बड़े प्लेयर ही हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर हाँ वो तेजी से भगा रहे हैं किसी शेयर को, उसके अंदर आप फायदा ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है गुजरात पीपा पोर्ट। ये भी देखिए, एक महीने के अंदर आप देखेंगे 6% की तेजी, 6 महीने में आप देख सकते हैं नीचे की साइड से 151 रुपये से आज की डेट में 189 रुपीज़ के आसपास है। एक साल का लो देख लीजिएगा 122, और आज की डेट में कितना है 189। तो ये भी अच्छा खासा पैसा बना के आपको दे रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में कोई खास पैसा इसने बना के नहीं दिया है। इसकी बात करें या जमुना ऑटो की बात करें, दोनों ऐसे ही शेयर है। 9000 करोड़ का इसका भी मार्केट कैप है। ठीक है, अभी बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि गिरावटें नहीं हो सकती हैं या जो अभी तेजी बन रही है गिर नहीं सकता, ऐसा कोई पक्का वाला फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, बस भाग रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं नहीं बचूंगा, तो एफआईज ने आज भी माल खरीदा था, एफआईज ने कल भी माल खरीदा था। दोनों खरीदते हैं और डेली बेचते भी हैं। हाँ, बेचा ज़्यादा है आज एफआईज ने,
लगभग 16,000 करोड़ का माल बेच दिया है, तो लगभग 3,000 करोड़ का माइनस के अंदर है, यानी कि नुकसान दिखाया है, ये मान के चलें। ज़्यादा बेच दिया, कुल मिला के खरीदने से ज़्यादा बेच दिया। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? डेली खरीदते हैं एफआईडीआई, वो तो नहीं डर रहे हैं। देखिए, अगर कुछ तूफान आने वाला है, कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन शेयर कौन से हैं वो चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही है? दोस्तों, अगली कंपनी है डिलीवरी। अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई। 6 महीने के अंदर अगर आप देखें, ज़बरदस्त तेजी है। 1 महीने के अंदर देखें तो ये ज़बरदस्त टूटा था ऊपर की साइड से। अच्छी खासी गिरावट है। 1 साल का हाई आप देखेंगे इसका 490 रुपये, और वहाँ से गिरा ज़बरदस्त, क्योंकि रिजल्ट मज़ेदार नहीं आए इस कंपनी के। अच्छे रिजल्ट आ रहे थे लेकिन अचानक कम हो गए। लेकिन अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, शेयर के अंदर गिरावट हो गई, बात बराबर हो गई। अगर कंपनी के अंदर जान है तब। अब देखते हैं आगे फिर दोबारा क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 152 रुपये के आसपास है। 4% की तेजी है। आज 143 रुपये से 153 मारा। देखिए, ऐसा नहीं कि गिरावटें खत्म हो गई हैं, 6 महीने से लगातार गिरावट ही है शेयर के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि गिरावट वाले शेयर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। और कभी इसने ज़बरदस्त पैसा भी बना के दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त पैसा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो गिरावट इस शेयर के अंदर चल रही है। दोस्तों, बड़ा प्लेयर जिस शेयर को भगाता है। कभी ये शेयर 70-75 रुपये के आसपास होता था, कोई पूछने वाला नहीं इस शेयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार तेजी है। पिछले 5 साल का आप चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पर आप 2024 से देख लीजिएगा। 5 साल का डेटा पूरा यहाँ पर नहीं आएगा, जब मर्जर डीमर्जर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी ये 70-75 रुपये के आसपास शेयर होता था, इस समय तो आपको 143 ही दिखाई देगा। देखिए, लगातार तेजी इस शेयर के अंदर है। मार्केट कैप 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देख लीजिएगा, जहाँ पर एक तरफ डर है, इस शेयर को भी कई बार कवर किया गया था। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक खबर बहुत तेज मार्केट के अंदर फैल रही है अभी। व्हाइट हाउस के अंदर अगर देखें, अमेरिका के अंदर एक इंटरव्यू के अंदर ट्रंप ने बोला कि जब इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया है, तो जो चावल इंडिया का अमेरिका के अंदर आ रहा है, उसको छूट क्यों दी जा रही है? उस पर भी टैरिफ लगाई है। कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं है, सारे टैरिफ लगाई है। इससे हमारे किसानों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो होता क्या है, देखिए, जो बड़ा देश होता है वहां पर डॉलर में ही व्यापार होता है। अब $1 की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से $1 का कोई भी सामान भेजते हैं, वो चावल हो या कुछ भी हो, तो वो सस्ता ही रहेगा वहाँ के अकॉर्डिंग। तो अगर वही चावल अमेरिका के किसान अमेरिका के लोगों को बेचते हैं, तो वो चावल महंगा बिकेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंडिया के अंदर अगर हम चावल बेचते हैं तो कितने रुपए किलो बेचते हैं जी? 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। 50 रुपये आता ना यहाँ पर, हाँ जी। तो वहाँ पर क्या आएगा जी? डॉलर आएगा। समझ बात आ रही है? वहाँ पर क्या आएगा? डॉलर। हम यहाँ पर जो माल बेचेंगे बिकेगा वहाँ पर डॉलर, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ हमारा इतना मुनाफा होता है, चलिए $1 में ले लीजिए 1 किलो चावल। 1 किलो चावल $1 में ले लीजिए। वहां पर कितने बिक रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे $3 मान के चले, ठीक है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो खुश हैं, किस चीज को लेके, कि इंडिया का चावल सस्ता मिल रहा है, उन लोगों को सस्ता ही मिल रहा है वहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर ट्रम्प कहेंगे नहीं हमारे किसानों, तो वहां के किसान तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आधे लोग दिक्कत में चले जाएंगे। तो ट्रम्प अपने ही जाल में खुद फंसता जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसी एक्टिविटी से डॉलर की वैल्यू बढ़ा देगा, बढ़ जाएगी डॉलर की वैल्यू, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर डॉलर की वैल्यू ही, मतलब कि आप समझेंगे कि बहुत खतरनाक हो जाएगी अमेरिका के लिए, और दूसरे कंट्रीज के लिए तो होगी अगर वो इंपोर्ट करते हैं तब। लेकिन इंडिया के अंदर क्या चीज़ें हैं, इंडिया को जिस तरीके से बड़ी दिक्कत में डालना चाहता है ट्रम्प, डाल नहीं पाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया जो टोटल ग्लोबली जितना भी एक्सपोर्ट होता है चावल, उसका 30% हम ही करते हैं, तो हम तो बहुत बड़े हैं। ट्रम्प को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर कुछ दिक्कत इमरजेंसी हो जाए तो वो हथियार खा नहीं पाएगा, खाने के लिए चावल की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसको इस समझ में बात आनी चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।